अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक ये कंपनी अर्न कंसर्न के बारे में तफसील बताता हूँ कि इस पे कैसे काम करना है। ये अर्न कंसर्न एक्चुअली कंपनी जो है अमेरिकन कंपनी है। इसका काम है एडवर्टाइजिंग करना डिफरेंट कंपनीज की। तो जो भी कोई एड्स बुक करते हैं दूसरे कंपनीज के, तो वो उसमें से कोई भी एक ऐड आपको दिया जाता है जो आपने डिफरेंट क्लासिफाइड नॉन क्लासिफाइड साइट्स पे पेस्ट करना होता है। ये जो जितनी भी साइट्स होती हैं क्लासिफाइड नॉन क्लासिफाइड, ये साइट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके जो तरीकाकार है कि कैसे आपने ऐड लगाना है, ये मैं आपको अभी पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आप तवज्जो करें। सबसे पहले आपने अपने सिस्टम को ओपन किया और आपने मोज़िला फायरफॉक्स पे हम ये काम सब करते हैं। तो सबसे पहले हम मोज़िला फायरफॉक्स पे जाएंगे, अपने डेस्कटॉप पे इसे ओपन करेंगे। अभी जब ये ओपन होगा तो इसमें हम सबसे पहले अपनी कंपनी की साइट earnconcern.com मेंशन करेंगे। कॉम आ गई। सेकेंडली, एक तो ये चीज़, और साथ ही हमने दूसरा टैब खोला है और वहाँ पे हमने अपना जीमेल का अकाउंट। एक बात याद रखिएगा यहाँ पे कि हमने जीमेल अकाउंट पे ही हमेशा काम करना है। जब भी आपने काम करना है तो ये दोनों साइड्स आपकी, एक जीमेल का अकाउंट और दूसरा अर्न कंसर्न, ये दोनों ओपन होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं और आपने अर्न कंसर्न नहीं खोली हुई तो आप ऑफलाइन वर्क होगा। तो ऑफलाइन वर्क में ये होगा कि जब आपकी पेमेंट्स की बारी आएगी तो वो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन भेजेंगे कि आपने ऑफलाइन वर्क किया है। तो इसीलिए ये लाजमी है कि आप दोनों ने आपने ये दोनों साइड्स ओपन रखनी है। यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद अभी आप देखें कि ये अर्न कंसर्न साथ ओपन है और साथ ही मेरा जीमेल का अकाउंट ओपन है। ठीक, ये ओपन करने के बाद आपने इसे मिनिमाइज करने के बाद आपने जो हमने आपको साइट्स प्रोवाइड की हैं और आपका जो रिपोर्ट फॉर्म है, ये दोनों आपने अपने सिस्टम पे जहाँ पे भी सेव किए हुए हैं वहाँ से ओपन करने हैं। है हमारी मंथली रिपोर्ट, इसे हम कहते हैं, जो आपने हर मंथ के एंड पे वहाँ पे कंपनी को सेंड करनी होती है। और ये हैं वो साइट्स जो हमने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक, ये अभी ये डिफरेंट क्लासिफाइड साइट्स हैं। ये ऑलमोस्ट 1500 या 2000 से अबव हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जितनी भी साइट्स हैं इन पे हर साइट्स पे आप ऐड लगा सकते हैं। अभी ये ऐड लगाना कैसे है ये मैं आपको अभी तरीका बताऊंगा। देखें, इसको अब मैंने मिनिमाइज कर लिया और साथ ही मैंने ये अपनी एक रिपोर्ट फॉर्म जो हम मंथली हर मंथ के एंड पे कंपनी को सेंड करते हैं, ये वो रिपोर्ट फॉर्म है। इसमें आपने एक चीज़ देखनी होगी कि ये सब नेम, एनआईसी नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आपने पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे लिखने हैं फर्स्ट टाइम। अगर आप फॉर एग्जांपल ये भूल जाते हैं और कंपनी को मंथ 30th को रिपोर्ट सेंड कर देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई डाटा नहीं है कंपनी के पास और आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये आपने लाजमी करना है पूरा डिटेल। यहाँ पे आपने अपना नाम, एनआईसी नंबर, मेंबर आईडी, ईमेल एड्रेस, सिटी, ये पूरे आपने पढ़ने के बाद ये फिल करना है। उसके बाद आ गई ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को आपने कैसे फिल करना है? सबसे पहले सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा, सीरियल नंबर वाइज आपने नंबर देते जाना है। डेट लाजमी डालनी है, जो डेट होगी जिस डेट पे आपने काम करना है। सेकेंडली, ऐड रेफरेंस नंबर। अभी ये ऐड रेफरेंस नंबर कहाँ से आया? अभी आप यहाँ पे आएंगे अपनी अनकंसर्न साइट्स पे जो आपने ओपन की थी, इसमें आने के बाद आपने पहले साइन इन होना है। आपका हो गया नोटिस बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये नोटिस बोर्ड लाजमी पढ़ते जाना है, क्योंकि ये नोटिस बोर्ड जो है ये आपको सब कुछ बताता है यहाँ पे कि कोई चेंजिंग्स हो रही हैं कंपनी में, नया ऐड आ रहा है, आपकी पेमेंट्स के बारे में, आपके एड्स के बारे में, ये सब कुछ बताता है। इसको नोटिस बोर्ड को आपने डेली पढ़ लेना है। उसके बाद आपका वहाँ पे मैसेज पे एक नाम होगा। अभी जिस तरह ये देखें, वसीम लिखा हुआ है, जामदीन लिखा हुआ है, इसी तरह आपका नाम होगा जब आप अपने नाम से लॉग इन होंगे। इसे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपकी आ गया आपका ऐड। ये आपका ऐड यहाँ से स्टार्ट होता है। कंपनी नेम, टाइटल, यूआरएल, ईमेल एड्रेस, इन कैटेगरीज के अंदर आपने लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कैटेगरीज जेनशीन कर लें कि ये देखें कैटेगरीज यही होनी चाहिए: एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इंटरनेट मार्केटिंग, और ये पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन है। स्टार्ट एड 1 यहाँ से शुरू होता है। ये स्टार्ट एड 1 आपने कॉपी करना है यहाँ से और अपनी रिपोर्ट फॉर्म में देखें ऐड रेफरेंस नंबर पे आपने पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद इसको इसी तरह क्रॉल कर लीजिएगा नीचे तक, ताकि ये यही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट मंथ जो भी आपका ऐड होगा वो यही होगा, ऐड स्टार्ट 1। उसके बाद आ गया आगे ऐड टाइटल। ये आपने कहाँ से लेना है? दोबारा आप अपने मोज़िला फायरफॉक्स पे जाएं और यहाँ पे आके अपना
ये देखें, ये टाइटल है फ्रेंचाइज ऑफर जामनी। इसको आपने पूरे टाइटल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस अपने उस पे ये जो आपकी रिपोर्ट फॉर्म है इस पे आना है और ऐड टाइटल पे आपने ये पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको भी नीचे क्रॉल कर लेंगे, ये भी चेंजिंग नहीं होगी। तीन चीज़ों की आपको समझ आ गई। सीरियल नंबर 1 2 3 से शुरू होंगे, डेट जो है ये आपकी आ गई, ऐड रेफरल नंबर आ गया और ऐड टाइटल। ठीक, आगे आप आ जाएं, जो भी डेली आपने चेंजिंग होंगी उसमें आ गई सबसे पहले ये यूआरएल। ये वो यूआरएल है जहां पे आपने ऐड लगाना है और उसका जो ऐड का यूआरएल होगा वो यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। उसका ऐड नंबर भी आपने यहाँ पे लिखना है, कैटेगरी कैसे करनी है और ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन जो वहाँ पे दी जाएगी। अभी ये इसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी चला गया, जो अब मेरी साइड्स हैं जहाँ पे मैंने अपनी ये साइड्स रखी हुई हैं, इसमें से मैंने फर्स्ट साइड को क्लिक किया, आप देखें। इसके बाद यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने मोज़िला फायरफॉक्स पे आया। यहाँ पे जाके जो मैंने वहाँ से कॉपी करके लाया हूँ साइड्स को यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये कर, इनको मैंने बंद नहीं करना क्योंकि ये यहाँ पे मेरे को मेल आएगी जो मैं अभी ऐड लगाऊंगा और ये मेरी साइड्स ओपन है ताकि कंपनी को पता चलता रहे कि मैं लॉग इन हूँ। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है रबू फॉर्म, ये आप गूगल में खुद भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में जाके आप जब इंटर करेंगे रबू फॉर्म तो एक सॉफ्टवेयर आपको ओपन हो जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ऊपर इसकी एक बार आ जाएगी। ठीक है, इस बार के अंदर यहाँ पे रबू फॉर्म होगा। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये तीन ऑप्शंस आ जाएंगी। इसके अंदर हम एडिट में जाके इस रबू फॉर्म पे अपना पूरा डाटा फिल कर लेते हैं। कौन सा डाटा, अभी आपको मैं बताता हूं। ये डाटा जो हमने अपनी, ये जो हमें ये डाटा मिला है ना, कंपनी नेम, फ्रेंचाइज, यूआरएल, ईमेल एड्रेस और ये पूरी डिस्क्रिप्शन, ये हम एक दफा अपने रबू फॉर्म में फिल कर लेते हैं ताकि हम दोबारा दोबारा हमें कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। और ये है, ये रबू फॉर्म की एक शक्ल है जिसको आपने फिल करना है। सबसे पहले समरी में जाएं, समरी के साथ ही एक पर्सन है। सबसे पहले पर्सन में आपने जाना है। पर्सन में जाने के बाद आपने मिस्टर, अपना नाम, जिस तरह भी ये जामदीन लिखा हुआ है, फ्रेंचाइज, ये जॉब टाइटल, ये कहाँ से आएगा। अब दोबारा मोज़िला फायरफॉक्स में जाएं तो देखेंगे आपका टाइटल होगा फ्रेंचाइज ऑफर जामदीन, ये लिखा हुआ है। जब आप इंटर होंगे तो आपके नाम से होगा। यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने इसमें आके यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये नंबर, ये सब आपने अपने खुद अपने पास से देने हैं। ईमेल एड्रेस, वो वाला ईमेल एड्रेस जो आपका जीमेल का आईडी चल रहा है, ये जीमेल का जिस पे आप काम कर रहे हो, ये वाला जीमेल का आईडी आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। याहू का आप दे सकते हो, अपना याहू का आईडी आप देना चाहो तो। उसके बाद मेल, ये एवरीथिंग आपने खुद अपना इस पे लिख देने हैं। और उसके बाद आपने सेकंड आ गया बिजनेस में कंपनी नेम और यूआरएल, सिर्फ दो चीजें यहाँ पे फिल करनी है। वो कहाँ से आपने लेनी है, आप दोबारा कंपनी की साइट पे आए और ये देखें, ये आपकी कंपनी का नाम है, जो आपका ऐड है उस कंपनी का, कोई भी ये नाम हो सकता है। ठीक है, आपने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। यूआरएल वेबसाइट, तो ये आपका वेबसाइट का नाम है, इसे आप कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एड्रेस में आ जाना है। एड्रेस में आपने लाहौर बेशक लिख लें, जहाँ का आप पूरा एड्रेस देना चाहते हैं पूरा दे लें, ये ऑप्शनल है, सब आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी फिल करना है क्योंकि कई साइट्स पे आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करके तब आपका ऐड लगता है। उसमें आपको ये रबू फॉर्म बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अभी आप आगे आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड को आपने छोड़ देना है, बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं। अथॉराइजेशन, इसमें आपने क्या करना है कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड 3 दफ़ा यहाँ पे पासवर्ड आपने पेस्ट करना है। कौन सा यूजर आईडी और पासवर्ड, आपका अर्न कंसर्न का जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको कंपनी ने सेंड किया है, ये वो वाला आपने यहाँ पे जिसके जरिए आप लॉगिन हुए हुए देखें। अभी वेलकम अर्न कंसर्न डियर वसीम जामदीन लिखा हुआ है, ये वाला, ये इस लॉगिन से आप कंपनी में इंटर होते हो, तो ये वाला लॉगिन आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आके ये पेस्ट करना है और 3 दफा वही वाला पासवर्ड आपने पेस्ट करना है। उसके बाद आप कस्टम्स में आ जाओ। कस्टम्स में आके आपने टाइटल, लफ्ज टाइटल कहाँ से आया, देखें ये आपका लफ्ज टाइटल ये है। सिर्फ यहाँ से आपने ये लफ्ज टाइटल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फ्रेंचाइज वैल्यू के ऊपर आपने फ्रेंचाइज टाइटल के सामने जो ये लिखा हुआ है, ये
यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद आगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लफ्ज़ आपने खुद लिखना है, और डिस्क्रिप्शन में आपने क्या चीज़ करनी है, ये यहाँ से कॉपी, ये पूरा यहाँ से कॉपी करने के बाद ये आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और सेकेंडली आपने लफ्ज़ लिखना है पोस्ट, और इसमें भी आपने ये पूरे डिस्क्रिप्शन दोबारा पोस्ट कर देनी है। अभी देखें, ये हमने किस लिए किया है कि इस वजह से कि कई लफ्ज़ कई जगह पे आपको कई साइट्स पे डिस्क्रिप्शन का लफ्ज़ मिलेगा, कहीं पे पोस्ट, तो आपके ये दोनों यहाँ पे फिल हुए होंगे, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट हो जाएगा। ये कस्टम्स करने के बाद आपको यहाँ पे सेव का बटन आएगा, सेव एंड क्लोज, इसको आप दबा देंगे तो यहाँ पे आपने जिस नाम से इंटर किया था, जामदीन अभी आ रहा है, जो आपका नाम होगा वो वहाँ पे आ जाएगा नाम। अभी इसका क्या फ़ायदा हुआ, मैंने इतनी देर जो इस पे लगाई कि आपको रबू फॉर्म फिल करवाया। अभी देखें आप इसका यूजेस देखें। अभी ये आप आए पोस्ट ऑफ न्यू एड पे, जहाँ पे हमने पेस्ट करना था, मैंने इसे जस्ट क्लिक किया तो देखें इसने सब कुछ खुद ब खुद फिल कर लिया कि ये मैंने एक ये साइट यहाँ से कॉपी की। सबसे पहले मैंने पोस्ट एड में जाना है, पोस्ट एड में जाके मैंने कैटेगरीज देखनी है कि किस पे मैं लगा सकता हूँ। अभी देखें, ये हमारी जो कैटेगरीज थी ये हैं एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इंटरनेट मार्केटिंग, लेकिन यहाँ पे मेन पे कोई ये कैटेगरीज नहीं शो हो रही, ना बिजनेस की ना कुछ। तो आप देखें जॉब्स के अंदर आपने जाके एडवर्टाइजिंग का लफ्ज आपको क्लियर मिलता है तीसरे नंबर पे, ये देखें एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग पब्लिश, इसे आपने क्लिक कर देना, ये एक फॉर्म फिल हो जाएगा। अभी मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बता दिया कि आपने ये रबू फॉर्म कैसे फिल करना है। आपने रबू फॉर्म फिल किया हुआ है, अभी ये आपने डाटा ये इस पे पूरा एंट्री करनी है, तो आपने जस्ट अपने नाम को जाके क्लिक कर देना है। जब आपने नाम को क्लिक किया तो देखें ये सब कुछ फिल हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़, इस पे हमेशा आप क्लिक किया करें कि डू नॉट डिस्प्ले माई ईमेल, तो आपको वो आपका ईमेल वहाँ पे नहीं डिस्प्ले होगा और आपको बार बार मेल्स नहीं आया करेंगे। C2A7XF, ये कोड आपने खुद फिल करना है और प्रॉपर तरीके से इसको आपने देख लेना है कि जो भी ये कोड है ये सेम इसी तरह ही आपका यहाँ पे हो। अब आपकी इस कैटेगरी में, इसमें इस ऐड में आप देखें आपकी पिक्चर्स कोई भी नहीं है, जिसमें आपकी पिक्चर होगी जिसमें, तो यहाँ पे आपने फिर ब्राउज में जाके आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है कोई भी पिक्चर, तो वो आपने पिक्चर्स पे डाउनलोड करनी है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि आपकी इस ऐड में पिक्चर नहीं है। एग्री के बटन को क्लिक करना है और जस्ट पोस्ट का बटन दबा देना है। तो देखें आपको वो कहेगा वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, फौरन आप अपने ईमेल एड्रेस पे जाएंगे और वहाँ पे आप जब इनबॉक्स को रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये ऊपर सबसे पहली मेल आ गई। इस मेल को आपने खोलना है। मेल खोलने के बाद ये आपको अभी ये जो सबसे पहला लिंक है, सबसे फर्स्ट लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाई कर देगा, और यहाँ पे ये ईमेल आपकी वेरीफाई हो गई और वो कह रहा है कि आपने अपना एड्स देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये जो कलर चेंज होता है जिसका, इसको आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये देखें वो परचेज हुई फ्रेंचाइज ऑफर वसीम जामदीन, ये आपका ऐड लग चुका है। ये आपने कौन सी कैटेगरी में लगाया है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में लगाया। और जॉब्स के अंदर अभी देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, इसको आपने दोबारा जाके एक दफ़ा क्लिक करना है और देखना है कि वाकई आपका ऐड लगा हुआ है। ये देखें आज 26 अक्टूबर को ये ऐड लगा है, ये फ्रेंचाइज ऑफर जामदीन, इसे दोबारा एक दफ़ा क्लिक करना है तो पूरा इसका यूआरएल, फुल यूआरएल यहाँ पे आ गया। जब फुल यूआरएल यहाँ पे आ गया और आपने दोबारा चेक भी कर लिया कि ये ऐड क्लियर है, यहाँ पे लग चुका हुआ है, तो आपने सबसे पहले ये यूआरएल यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप अपनी जो वर्कशीट है, ये अर्न कंसर्न की जो आपने मंथली रिपोर्ट वहाँ पे सेंड करनी होती है, उसमें आप आए और ये यूआरएल आपने इस यूआरएल वाली जगह पे आके पेस्ट कर दिया। यूआरएल पेस्ट करने के बाद आगे वो कहता है ऐड नंबर, तो आप दोबारा इस पे मोज़िला फायरफॉक्स पे गए, अपना ऐड का नंबर देखा। देखें कई साइट्स आपको यहाँ पे ऐड नंबर देंगी और कई साइट्स आपको ऐड नंबर नहीं देती। जो साइट्स आपको ऐड नंबर देंगी वहाँ पे आपने उसका ऐड नंबर कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। जो साइट्स आपको ऐड नंबर नहीं देती, इस पोर्शन को आपने उससे खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट आ जाए कैटेगरीज। कैटेगरीज में आपने आना है, तो दोबारा आप मोज़िला फायरफॉक्स पे गए, आपने इस कैटेगरी में ये ऐड लगाया है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। पूरा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजिंग तक इसे कॉपी किया, कंट्रोल C के साथ कॉपी करने के बाद दोबारा
इस रिपोर्ट फॉर्म में गए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि ड्यूरेशन कितने दिन के लिए ये ऐड लगा है। तो जब आपने ऐड लगाया था उसी वक्त आपने देखा होगा कि इसने 100 डेज का बताया। अगर वहां पे नहीं आपको याद तो ये देख लें कि 26 को ये लगा है और 13 फरवरी को 2011 को ये खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये ऑलमोस्ट 100 डेज पूरे बनते हैं। तो यहाँ पे आपने 100 डेज लगाना है। यहाँ पे एक और बात आप याद रखिएगा कि कोई भी ऐड आपने 30 डेज से कम का ऐड नहीं लगाना, क्योंकि 30 डेज के बाद आपकी रिपोर्ट चेक होती है और अगर 30 डेज से पहले कोई ऐड खत्म हो जाएगा तो उस ऐड का कोई फायदा नहीं है। सेकेंडली ये कि कई साइट्स आपको बताती हैं शुरू में ही कि ये ऐड आपका 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए लग रहा है, तो उस साइट्स को आपने छोड़ देना है, दूसरी साइट्स ले लेनी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जब मैं पोस्ट ऐड में जाता हूं तो देखें सबसे पहले ये साइट मेरे को कह रही है कि 100 डेज के लिए ये आपका ऐड लग रहा है, लेकिन जब आपको कोई साइट कहती है 7 डेज 15 डेज 20 डेज, उसको आपने छोड़ देना है। मिनिमम आपका ऐड यहाँ पे जो लगा हुआ हो 30 डेज का, 30 डेज से कम कोई भी ऐड नहीं होना चाहिए। सेकेंडली आपने एक ऐड लगाया, उसके बाद आपने इसको चेक करना है कि सब चीजें मैंने सही लिखी हैं। अभी देखें ये आ गई, आपका ड्यूरेशन आ गया, कैटेगरी आ गई, ऐड नंबर भी सही है, ये यूआरएल भी यहाँ पे आपने ये नहीं किया हुआ, तो ये सेम यही चलेगा, ये चेंज नहीं होती, ये चीज भी चेंज नहीं होती डेली, और ये चीज भी, ये दोनों पोर्शन चेंज नहीं होते। ये कौन से पोर्शन है? ऐड रेफरेंस नंबर और ऐड टाइटल, ये चेंज नहीं होते। और डेट जिस डेट को आप लगाओगे वो डेट आपने लाजमी लिखनी है, क्योंकि अगर आप डेट भी भूल जाते हो तो इस डेट का ताल्लुक आपके ऐड से है। और ये देखें, ये भी एक चीज गलती आ गई इसमें, देखें ये 1 2 3 4 आगे आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसी को आपने कॉपी करना है। अगर ऐसे हो रहा है तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी करना है, ये 1 1 ही आना चाहिए। इस तरह की कोई भी गलती आ जाती है आपकी एक्सेल रिपोर्ट में तो वो बहुत ज्यादा आपको, ये देखें ये इस तरह की गलतियां जो हैं ये वो चेक करते हैं और उसके बाद आपकी पेमेंट नहीं आती, तो बाद में आपने कहना है कि जी हमारी पेमेंट्स नहीं आई और हमें ये प्रॉब्लम है। एक्सेल शीट के ऊपर कोई चीज की भी गलती की गुंजाइश नहीं है। अभी ये देखें ये पूरे नंबर आए 8 9 तक। इसी तरह आप एक दफा ही पहले पूरे नंबर डाल लें, उसके बाद इसके बाद आपने ये इसी तरह ही ऐड लगा। अभी आपने चेक किया कि एक एक चीज आपने सही लिखी है, ये सब बराबर है। सेम इसी तरह यही प्रोसीजर है। एक ऐड आपका लग गया, सेम आपने, अभी मैंने फॉर एग्जांपल इस पे लगा दिया ऐड। अब मैं इसको अपनी याददाश्त के लिए इस पे कलर कर देता हूँ कोई भी, ये मैंने अभी येलो कलर कर लिया। अब मेरे को पता चल गया इस पे मेरा ऐड लग चुका है इस मंथ। नेक्स्ट मंथ में दोबारा इसी पे ऐड लगा सकता हूं, लेकिन इस मंथ में एक दफा ही ऐड लगाना है। नेक्स्ट मंथ में इस पे दोबारा लगा सकता हूं, लेकिन इस मंथ में नहीं। बेशक ये 100 डेज के लिए लगा है या 30 डेज के लिए, उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इस मंथ में दोबारा नहीं लगा सकता। को आपने ये रिपोर्ट सेंड करने से पहले एक दिन 29 को आपने बैन वेबसाइट्स चेक करनी है। अभी बैन वेबसाइट्स क्या चीजें हैं? आपने जब कंपनी में इंटर हुए तो आपने देखें यहाँ पे एक साइड्स पे आपके कुछ ये आर्टिकल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए। देखें इसमें सबसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे बैन वेबसाइट्स लिखी हुई हैं। ये बैन वेबसाइट्स लाजमी चेक करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आज 29 है, मैंने कल रिपोर्ट सेंड करनी है, तो आज मैंने काम नहीं करना, सिर्फ मैंने अपनी रिपोर्ट को मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक दे रहा हूँ कि ये 9 लगे हुए, मैंने तकरीबन 400-500 ऐड लगा लिया हुआ है, ये सब मेरा ऐड लग चुका है। अभी मैंने इसको कल मैंने भेजना है, तो आज मैंने इसको अच्छी तरह ये चेक करना है कि मेरा इस पर कोई बैन साइट तो नहीं लगी हुई, क्योंकि कंपनी में अगर ये कोई भी एक बैन वेबसाइट लग गई और वहां पे चली गई तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इसको चेक करने का तरीका क्या है? मैंने बैन वेबसाइट को ओपन किया, सबसे पहले ये बैन वेबसाइट में से एक को कॉपी किया, करने के बाद अपनी ये मंथली शीट पे आ गया, कंट्रोल एफ का बटन दबाया, ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें मैंने वो वहां से जो मैं कॉपी करके लाया हूं साइड, उसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद फाइंड ऑल का बटन है, इसे मैंने क्लिक करना है। तो ये मेरे को कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कैन नॉट फाइंड द डाटा यूर सीक्रेट। इसका मतलब है इस साइड के अंदर ये साइड नहीं है, तो क्लियर हो गई, एक साइड खत्म हो गई। दोबारा मैंने जाना है और दोबारा जाके फिर इसको दूसरी साइड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद
अर्न कंसर्न अपनी इस रिपोर्ट पे आया, दोबारा इसे पेस्ट किया, अभी ये मैं दूसरी साइड चेक कर रहा हूँ, ये भी यही आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये साइड इसके अंदर है तो ये क्या करेगा, फौरन जाके उसको क्लिक करेगा। इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी ये साइड है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये बैन साइड है, मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे इसे पेस्ट किया, देखो वो मेरे को फौरन उसने बताया कि यहाँ पे लगी हुई है ये साइड, 1 2 3, ये 3 जगह पे ये साइड लगी हुई है, ये बैन साइड है। अभी इस बैन साइड को आपने खत्म कैसे करना है, यहां से सिर्फ आपने डिलीट करना का मसला नहीं है कि यहां पे ऐसे आपने सिर्फ डिलीट कर दिया और खत्म हो गई, ये नहीं है। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। फॉर एग्जांपल ये कॉपी करने के बाद मोजिला फायरफॉक्स पे जाएं, ये साइड बैन साइड थी, लेकिन इसे आपने दोबारा यहां पे आके क्लिक करना है, दोबारा खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पे आपका ये फ्रेंचाइज ऑफर आपका ऐड शो हो जाएगा। ये जब ऐड शो हो गया तो ये अगर इस तरह की साइट है जिसमें आपने लॉगिन पासवर्ड नहीं हुआ तो आपको इसने मेल की होगी एक, उस मेल को आपने ढूंढना है। वो कैसे कि ये सिर्फ आपने यहां से आपने कॉपी करना है, इस 3 लफ्ज को कॉपी करने के बाद यहां पे आके आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जब आप सर्च करेंगे अपने जीमेल के अंदर तो आपको ये बता देगा कि आपने इसके अंदर ये देखें, ये आपकी इनबॉक्स के अंदर ये आपकी एक मेल पड़ी हुई है। इस मेल को खोलना है। इसके अंदर आप जब आप खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा, इफ यू वांट टू डिलीट या एडिट दिस, तो इस लिंक को आपने ओपन करना है। एड डिलीट वाले लिंक को आप ओपन करेंगे तो आप नीचे, सबसे नीचे जाने के बाद देखें यहाँ पे डिलीट होगा, एग्री का बटन क्लिक करने के बाद इसे डिलीट कर देना है। ये डिलीट का बटन दबा देना है, वो आर यू श्योर पूछेगा, उसके बाद आपने ये डिलीट कर दी, ये डिलीट हो गई। ये डिलीट करने के बाद फिर आपने दोबारा अपनी रिपोर्ट में आके और यहां से भी इसको इस तरह पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज इसकी पूरी डिलीट करने के बाद ये एक एक चीज इसकी डिलीट कर देनी है, क्योंकि अगर ये कंपनी के पास चली गई और वहां पे चेकिंग के दौरान तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर वो दोबारा खोलें ना खोलें, ये उनकी मर्जी है। तो इसलिए अभी अब मैंने ये डिलीट कर दिया। इसके बाद मैंने अपने नीचे वाली साइड्स को ऊपर ले आया हूँ, एक कॉपी करने के बाद ऊपर कर दिया, ये जो नीचे बीच में खाले ये मेरे चेक हो गई। इसी तरह मैंने दूसरी बाकी सब जो है बैन साइड्स एक एक करके चेक करनी है। आप इसको अगर चेक करने में मिनिमम आपको 30 मिनट्स लगते हैं, अगर आप आराम से भी करें तो 30 मिनट्स जो है ये आपके बहुत जरूरी हैं। आपके या पूरा काम खराब हो सकता है जितना भी आपने महीने में किया है अगर आप ये बैन साइट्स नहीं चेक करते। और ये बैन साइट्स जो हैं ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हो सकती, ये बैन वेबसाइट्स ये भी हैं। और इसके बाद आपको मैंने एक दफा शुरू में ही बताया था कि नोटिस बोर्ड आपने पढ़ते रहना है। नोटिस बोर्ड ये होता है, जब आप कंपनी में इंटर होते हो तो आप नोटिस बोर्ड देखते हैं, ये नोटिस बोर्ड है। इस नोटिस बोर्ड के अंदर आप इसको पढ़ते जाएं डेट वाइज की, इस डेट में इसने क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है। कभी कोई भी ये यहाँ पे बैन साइट बता सकता है कि ये वाली साइट बैन हो गई है। अभी ये देखें, अभी वहां पे भी आपने देखना है फ्रेंचाइज के। उसके बाद ये देखें, ये बैन वेबसाइट्स हैं, इसमें से आपने कोई भी एक, ये रेड कलर में जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सब बैन वेबसाइट्स हैं। अगर आप इनको डिटेल से पढ़ें तो आप जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा भी ये बैन है। यहाँ से फिर कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए कंट्रोल एफ का बटन दबाया, सेम वही प्रोसीजर, और पेस्ट करने के बाद फाइंड ऑल किया। अगर आपको इस तरह का मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो साइट नहीं लगी हुई। अगर यहाँ पे वो साइट होगी तो ये क्या होगा कि वो फौरन उसको क्लिक करेगा। फिर आपने, मैंने अभी जो आपको थोड़ी देर पहले प्रोसीजर बताया है, आपने पहले वो साइट ओपन करनी है, फिर उसको डिलीट करना है, डिलीट करने के बाद यहाँ से सब डिलीट करना है, ठीक। उसके बाद आपने ये रिपोर्ट 30th को अच्छी तरह चेक करने के बाद जब आपकी तसल्ली हो जाए तो 30 तारीख को देखें। एक और बात यहाँ पे याद रखें कि उन्होंने यहाँ पे हर दफा वो लिखते हैं कि मंथली रिपोर्ट आपने 30th को लाजमी सेंड करनी है। ये मैं अभी यहाँ पे एक पढ़ रहा था, एक 29 सितंबर 2010 को, 29 को आप भेज देते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप 31st को भेजेंगे तो रिपोर्ट आपकी नहीं चेक होगी। प्लीज सबमिट योर मंथली रिपोर्ट फॉर सितंबर 2000 विच सबमिट आफ्टर 30th September 2010 will not be checked at all। तो आपको इससे पता चल गया कि होना है। और सेकंड बात ये
कि कम से कम आपके 100 एड सही होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप अगर 100 एड से कम की रिपोर्ट सेंड करते हैं तो आपको पेमेंट नहीं आएगी। 100 एड्स से मतलब यह है कि आप कम से कम 150 एड सेंड करें, ताकि आपका अगर उसमें से कोई गलत भी हो सकते हैं और कोई नहीं खुलते, कोई आपने कैटेगरी गलत लगाई हुई है, कोई आपने इसके ड्यूरेशन कम वाले डाले हुए हैं, इस तरह के जो ऐड हैं वो निकाल भी लेंगे तो आपके तम 120 ऐड सही होने चाहिए, तो फिर आपको पेमेंट आएगी। और ये रिपोर्ट आपने 30th को इसको आपने फॉर एग्जांपल, और ये याद रखिएगा, इसको जब आपने सेव एज करना है तो अपनी आईडी के साथ आपने जब इसको सेव एज करना है तो यहां पे मंथली रिपोर्ट के बाद आपका आईडी नेम होना चाहिए लाजमी। आईडी नेम कौन सा? देखिए अभी आप अर्न कंसर्न में गए, ये आपका आईडी नेम है वसीम जामतीन, ये है। तो यहां से आपने इसको कॉपी करने के बाद कॉपी कर लें या वहां पे खुद लिख लें। यहाँ पे आपने मंथली रिपोर्ट के आगे आपका आईडी, यूजर आईडी जो भी आपका है, उसके साथ आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे रख लें, कहीं पे भी जिस दिन आपने सेंड करनी है उसके साथ आईडी के साथ होना चाहिए। आईडी के साथ आपने ये सेव करने के बाद आपने जीमेल अकाउंट में जाना है। जीमेल अकाउंट पे जाने के बाद आप पहले एक दफा फिर अनकंसर्न में आए और देखें वो उन्होंने कहाँ पे भेजनी है मंथली रिपोर्ट। मंथली रिपोर्ट उन्होंने ना, ये देखें, ये बोर्ड में उन्होंने लिखा हुआ है अर्न कंसर्न एट रेट ऑफ रिपोर्ट्स अर्न कंसर्न एट रेट ऑफ रिपोर्ट्स एट रेट ऑफ अनकंसर्न.com। इसे आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जीमेल अकाउंट में चले जाना है। जीमेल अकाउंट में जाने के बाद कंपोज मेल में यहां पे आके इसे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद सब्जेक्ट आपने क्या लिखना है? सब्जेक्ट आपने लिखना है मंथली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट सब्जेक्ट का हो जाएगा आपका। अटैच फाइल, अटैच फाइल आपने यही जो आपकी मंथली रिपोर्ट है इसको आपने फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है, तो आपने यहां से डेस्कटॉप पे जाके, हाँ ये अभी आपकी फॉर एग्जांपल रिपोर्ट पड़ी है, इसे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन किया तो ये अभी साथ अटैच होना शुरू हो गई। अटैच होना शुरू हो गई, इतनी देर में आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लें। सब्जेक्ट में आपने क्या लिखना है? डियर सर प्लीज चेक माई मंथली रिपोर्ट ऑफ मंथ, जिसकी भी है, सितंबर की है या अक्टूबर की है, ठीक। नीचे बेशक अपना आईडी अपना नाम लिख लें और इसे सेंड कर दें। जब आप सेंड करेंगे इसको तो फौरन आपको एक मेल आएगी, ठीक। फॉर एग्जांपल ये देखें अभी मैंने सेंड की। सेंड करने के बाद मैं अपना इनबॉक्स में आया, तो आपको एक रिपोर्ट आ जाएगी कि आपकी ये जो है मंथली रिपोर्ट ये हमें मिल चुकी है, ठीक है। एक यहाँ पे मेल आ जाएगी फौरन। तो जब मेल आ जाएगी उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी रिपोर्ट चली गई है। आफ्टर 10 या 20 डेज के बाद आपको दोबारा यहाँ पे एक मेल आएगी अनकंसर्न की तरफ से, जिस पे आपका ये लिखा हुआ होगा कि आपकी कितनी पेमेंट है और उसकी कोड लिखा होगा, वो डिटेल लिखी होगी, और वो डिटेल जो है आप अपने फ्रेंचाइजर्स को भी दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो आपने अकाउंट नंबर दिया हुआ है उस अकाउंट में भी आपकी वो पेमेंट ट्रांसफर हो सकती है। जो यहाँ पे मेल पे जितने पैसे लिखे होंगे उतनी पेमेंट्स आपको वो मिलेगी।